पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समतल दर्पण का गुण। समतल दर्पण के गुण में आपको बताया था कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दे तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री के एंगल पर रख दिया जाए तो उसमें बनने वाले कोणों की बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा या 360 बाई थीटा माइनस का 1 होता है। जब थीटा का मान सम आएगा तब जो है -1 कर लेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा बताया था कि इसमें पार्श्व बी परिवर्तन का गुण होता है। यदि किसी वस्तु का पूर्णतः प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। और भी बताया था कि समतल दर्पण जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग देखें तो इसका पहला उपयोग लिख सकते हैं कि कैलिडोस्कोप में किया जाता है। कैलिडोस्कोप में किया जाता है। कैलिडोस्कोप जो एक खिलौना होता है जिसमें बहुत सारा प्रतिबिंब दिखता है, तो समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जा सकता है। दूसरा, शीशा महल में किया जाता है, या फिर लिख सकते हैं शीश महल। शीशा महल में किया जाता है, शीशा महल में। तीसरा उपयोग लिख सकते हैं कि पनडुब्बी में किया जाता है, पनडुब्बियों में। चौथा देखा जाए तो इसका उपयोग जो है चेहरा देखने में किया जाता है, चेहरा देखने में। और सारा भी उपयोग होता है। जैसे समतल दर्पण जो है इसका उपयोग जो है परावर्तक सतह के रूप में भी किया जा सकता है। लिख सकते हैं परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में। तो ये रहा समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप, शीशा महल में, पनडुब्बी में, चेहरा देखने में और परावर्तक सतह के रूप में जो है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? इसी को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कहने का मतलब होता है कि कांच का बना हुआ एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको गोलीय दर्पण बोलेंगे। लिख लेते हैं, कांच का बना हुआ एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। दर्पण कहलाता है। कांच का बना हुआ एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो किसी खोखले गोले का भाग होता है दर्पण कहलाता है। अब देखिए, ज्यामितीय संरचना के आधार पर गोलीय दर्पण को भी जो है दो भाग में बांटा गया है। जैसे अगर हम गोलीय दर्पण का फिगर बनाए तो ऐसे जो है गोलीय दर्पण एक गोला है, बस इसको यदि हम बीच से काट दें तो कुछ ऐसे संरचना हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। तो अगर हम इसको बाहर से पेंट कर देते हैं, अगर हम इसको बाहर से पेंट कर देते हैं तो इसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा ये अंदर वाला, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ।
और इसको यदि हम अंदर से पेंट कर दें तो ये वाला हो जाएगा इसका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण का हम दो हिस्सा कर सकते हैं यदि हम इसको काट दें। अगर हम बाहर से पेंट कर देंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। यदि हम इसके अंदर से पेंट कर देंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो बोला जा सकता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जा सकता है। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसी को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, इंग्लिश से बोलेंगे इसको कनकेव, कनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसी को बोलते हैं अपसारी दर्पण। इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण और उत्तल का नाम होता है अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है इसको बोला जाएगा अवतल दर्पण। हम यहां लिखते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। तो बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। इसको अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि अप का मतलब होता है फैलाना और अभी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे जो गाड़ी का हेडलाइट होता है जहां से प्रकाश निकलता है उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि वह प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाता है। दूसरा इसमें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने का मतलब है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ या फिर जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यदि ऐसे हम बना दें, इसको हम बाहर से अंदर से पेंट कर देते हैं, इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। अब इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर निकला हुआ है इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का एक और नाम दिया गया है अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी कहने का मतलब है कि यह प्रकाश किरणों को फैलाएगा। इसीलिए जो स्ट्रीट लाइट होता है, जो गलियों में स्ट्रीट लाइट होता है सोलर वाला, उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए उसका प्रकाश जो है दूर दूर तक चला जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण अर्थात अभिसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद।